This is about limitations of validity. So following are the limitations of validity. और वहाँ रिलायबिलिटी में भी हमने बताया था कि लिमिटेशंस का मतलब क्या है। कंसेप्ट का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, लिमिटेशंस उसके गलत इस्तेमाल का होगा, लिमिटेशंस उसकी गलत फाइंडिंग्स का होगा, इनएक्यूरेट फाइंडिंग्स। तो रिलायबिलिटी हो या वैलिडिटी। So invalid or unreliable assessment methods can reduce the chances of reaching academic or curricular goals. यदि हम समझ रहे हैं कि टेस्ट की जो वैलिडिटी निकाली गई है वो ठीक ठाक ढंग से निकाली गई है और यदि वह सेक्रीफाइस हुआ है, तो जो एकेडमिक और क्यूरिकुलर गोल है जिसको मेजर करने के लिए या जिसके बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए हमने उस टूल का इस्तेमाल किया है, दैट मे बी डिफीटेड। हमने अभी इसीलिए आपको समझाया। पुअरली रिटेन असेसमेंट्स कैन इवन बी डिट्रीमेंटल टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। और आपने मान लीजिए कि आपको एक सिलेक्शन करना है, एक टूल लगाया, वो टूल की जो वैलिडिटी है वो सेक्रीफाइस हो गई। अब कैसे हुई है नहीं, वैलिडिटी अपने आप जो कंसेप्ट है उसका लिमिटेशंस हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, उसके निकालने के तरीके के लिमिटेशंस के बारे में कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए आपने किसी ट्रेन करने के लिए एक मैन पावर को आपने सेलेक्ट किया किसी टूल की मदद से और वो उसकी वैलिडिटी ही सही नहीं है, तो प्रोग्राम का जो सक्सेस है वो डिफीट हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, बट हाई रिलायबिलिटी कोफिशिएंट मे नॉट यील्ड बेटर वैलिडिटी। कहा यह जाता है कि रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। मान लीजिए कि कोई टेस्ट रिलायबल है तो वैलिड हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ये कह रहा है एक तो ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ये इसका एक लिमिटेशन है, और दूसरा कि हाई रिलायबिलिटी यदि है भी तो ये इस तथ्य की गारंटी नहीं देता है कि वो ऑप्टिमम वैलिडिटी रखता ही है। मतलब हाई रिलायबल टेस्ट वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये भी इसका एक मेजर लिमिटेशन हम लोग मान सकते हैं। सो दीज वी आर सर्टेन limitations of validity as a concept.